प्रिय छात्रों, एनसीईआरटी कक्षा 10वीं गणित विषय में आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम लोग प्रश्नावली 9.1 का प्रश्न क्रमांक 11 यहाँ पे समझेंगे, जिसके अनुसार एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट पर एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर और इस बिंदु को मीनार के पाद से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हमें टावर और नहर ज्ञात है, तो इसके आधार पे हम एक चित्र का निर्माण करेंगे, इस रेखा चित्र बनाएंगे। तो किस तरीके से बना सकते हैं ये यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप हमें समझना होगा। जैसा कि हमें ज्ञात है, एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। तो मान लीजिए कि यहाँ पे नहर BC है, इसके एक तट पे यहाँ पे AB एक टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है, और फिर आगे लिख रहा है कि टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु पर, तो टावर के शिखर का जो उन्नयन कोण है वह 60 अंश है। तो यहाँ पे जो बिंदु C दिया गया है, जो हमें ज्ञात है, यहाँ से इस टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश ज्ञात है। और फिर यदि हम इस बिंदु से 20 मीटर दूर चलते हैं तो यहाँ पर एक बिंदु D दिखाई दे रहा है आपको 20 मीटर दूरी पर। यहाँ से इस टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश हो जाता है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि यहाँ पे एक त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ABC निर्मित हो रहा है, इसको हम समकोण त्रिभुज ले लें, और यहाँ दूसरा समकोण त्रिभुज ABD निर्मित हो रहा है। अब इसके बाद यहाँ पे आगे हम देखते हैं कि इस नहर की चौड़ाई भी ज्ञात करना है और इस टावर की ऊंचाई भी ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे कि मान लीजिए कि AB एक टावर है जिसकी ऊंचाई यहाँ पर h मीटर है, इसको हम h मीटर लेकर चल रहे हैं, और नहर की चौड़ाई x मीटर के बराबर है। तो ये जो चौड़ाई है यहाँ से यहाँ तक की, ये नहर की चौड़ाई है BC, और ये x मीटर के बराबर है। अब इसके बाद बिंदु C तथा D के बीच की दूरी हमें ज्ञात है कि 20 मीटर है, और यहाँ पे दो समकोण त्रिभुज जो बन रहे हैं उसके आधार पे हम सबसे पहले समकोण त्रिभुज ABC को सरल करेंगे। तो यहाँ पे समकोण त्रिभुज ABC में आप देख रहे हैं ये लंब है हमारा AB और आधार BC है, और लंब और आधार में के अनुपात में संबंध बताने वाले सूत्र को हम जानते हैं कि वह tan थीटा के बराबर होता है, और थीटा का मान हमें ज्ञात है 60 अंश के बराबर, जो कि उन्नयन कोण है। तो इसे लिखेंगे हम लंब AB बटे आधार BC। अब यहाँ पे AB और BC का यदि मान रखते हैं और tan 60 का, तो देखते हैं क्या होता है। tan 60 का मान हम जानते हैं कर्णी 3 के बराबर होता है, और AB का मान आप h के रूप में मान लिए हैं, और यहाँ पे जो नहर की चौड़ाई है BC वह x के रूप में है। तो यहाँ x का तिर्यक गुणा करेंगे तो h का मान हमें यहाँ से ज्ञात हो जाएगा x कर्णी 3 के रूप में। इसको हम समीकरण क्रमांक 1 दे देते हैं। अब इस प्रकार यहाँ पे पुनः दूसरा समकोण त्रिभुज भी निर्मित हो रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे पुनः समकोण त्रिभुज ABD में। तो दूसरा त्रिभुज यहाँ पे समकोण त्रिभुज ABD प्राप्त हो रहा है, जिसमें हम देख रहे हैं कि ये हमारा लंब है और ये आधार है। जैसा कि हमने बताया कि AB लंब और BD यहाँ पे आधार है, और समकोण त्रिभुज ABD में हम देख रहे हैं कि यहाँ पर भी अनुपात tan थीटा के रूप में होगा, और थीटा का मान यहाँ पे हमें 30 अंश के बराबर ज्ञात है। तो tan 30 बराबर लंब AB और आधार BD लिखेंगे। अब इसके बाद tan 30 का मान हम जानते हैं 1 कर्णी 3 के बराबर होता है, और AB हमें h के रूप में ज्ञात है, और BD का मान जैसा कि यहाँ पे हम चित्र में देख रहे हैं कि BD अर्थात इन दोनों का योग करके बनेगा, तो इसको हम x धन 20 के रूप में लिखेंगे। तो BD की जो लंबाई है वह x धन 20 है। अब यहाँ पे हम तिर्यक गुणा कर दें, तो तिर्यक गुणा करने पर हम देखते हैं कि यहाँ तिर्यक गुणा होगा तो x धन 20 होगा, और h का कर्णी 3 में तिर्यक गुणा होगा तो h कर्णी 3 प्राप्त होगा। अब चूंकि समीकरण 1 में हमने h का मान ज्ञात किया था, तो हम यहाँ पे h का मान यहाँ पे रख देंगे। तो जैसे ही हम h का मान रखते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा x धन 20, और h के स्थान पे हम x कर्णी 3 लिखेंगे, और यहाँ पे कर्णी 3 हमें
पहले से ही ज्ञात है। अब इसका करनी तीन में जैसा कि आपको पता है कि आपस में जब गुणा करते हैं तो हमने पूर्व में भी बताया था कि करनी तीन में किस प्रकार से गुणा किया जाता है। यहाँ पे पुनः देख लेते हैं। तो करनी तीन गुणित करनी तीन, इसको हम लिखते हैं एक करनी में, और तीन गुणित तीन लिखते हैं, और इसे हम लिख देते हैं 3 की घात 2। और चूंकि करनी का मतलब होता है 1/2 की घात के बराबर, तो इसे लिखेंगे 3 की घात 2 की घात 1/2। 2 से 2 कैंसिल करने पर यहाँ पे हमें 3 प्राप्त हो जाता है। या डायरेक्ट आप 3 तिया 9 करेंगे, 9 का वर्गमूल निकाल लेंगे तो 3 प्राप्त होगा। इस प्रकार से यहाँ पे इसका मान 3 के बराबर होगा, और इन दोनों का जब आपस में गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा 3x के रूप में। अब यहाँ पे यदि हम x का पक्षांतर कर दें इस तरफ में 3x की तरफ, तो 3x ऋण x होगा और बराबर हमें प्राप्त होगा 20। अब 3x में से 1x घटाने पर 2x प्राप्त हो जाता है, और यहाँ पे 20 के रूप में बराबर में ज्ञात है। अब यहाँ पक्षांतर करेंगे 20 के बटे में 2 का, और कैंसिल कर देंगे। तो कैंसिल करने पर पाते हैं कि 2 से 10 बार कैंसिल हो जाता है, तो x का मान हमें 10 प्राप्त हो जाता है। यहाँ पर इस नहर की चौड़ाई के बराबर है, तो अतः नहर की चौड़ाई x बराबर 10 मीटर होगी। अब देखिए यहाँ पे समीकरण 1 से हम देखते हैं कि h बराबर हमें x करनी 3 ज्ञात था, तो जैसे ही हम यहाँ पे x का मान रखेंगे तो h बराबर 10 करनी 3 प्राप्त हो जाएगा, और इसे 10 करनी 3 मीटर लिखेंगे। इस प्रकार से इस जो टावर की ऊंचाई है h के रूप में हमें ज्ञात हो जाती है। अतः हम लिखेंगे कि टावर की अभीष्ट ऊंचाई h बराबर 10 करनी 3 मीटर तथा नहर की चौड़ाई x बराबर 10 मीटर है। तो इस प्रकार से आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। किसी भी स्टेप में यदि कोई दिक्कत हो रही है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अभी तक आपने पिछला वीडियो नहीं दिखा है तो यहाँ पे एंड स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है। और यदि आपने अभी तक पिछला अध्याय नहीं दिखा तो ये आपको यहाँ पर पिछला अध्याय का प्लेलिस्ट दिखाई दे रही है, उस पर क्लिक करके आप पूरा वीडियो देख सकते हैं। और मिलते हैं हम अगली वीडियो में। धन्यवाद।